जय श्री राधे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले की कथा अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार इंद्रदान के साथ ही अन्य राजा और उनके सेवक भी अपना अपना सामान लेकर जो खरीदने की बेचने की वस्तुएं थे उन्हें साथ लेकर जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा हुआ इस से चल दिए। नीलांचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन रास्तों के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्र समस्त पूर्ववासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगी ऋणी सी गिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जाने वाले पुरुष जो मार्ग बदलते इससे राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देश और वनों को देखते हुए भी बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पार्वती गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था वहाँ उन्होंने अपन काल का आवश्यक कृत करने के लिए अपनी का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहितों के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं का तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्यास्त जल शिखर के पर पहुंचा तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णव का चंदन माला और बतामूलों से पूजन किया। भगवान के सर्व पारंपरिक चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान आप वेद और वेदंगों की निधि हैं, भगवान के प्रभक्त हैं। अगर मुझ में आपकी कृपा हो तो विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा मेरे से मालिन अंतकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवऋषि नारद तथा राजा में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने पास आकर सूचना दी, महाराज उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा बोले, श्रीमान ओध नरेश को शीघ्र ही अंदर लेकर आओ, उनका दर्शन करके हम सब पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राज्यसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके आदर के देश के राजा ने वंदनीय चरणों को सदर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर राजा इंद्र ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बैठाकर विनय युक्त वचनों से कहा, राजन आप कुशल से तो है ना। उत्कल नरेश नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना। क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरण बिंदों में लगी है। समस्त प्राणियों में समझ चित्र रखना वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त हो है ना। तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, शामिल आपके चरणों से कृपा से मेरे सब कुछ कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं। भगवान नीलमाधवी वही है, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू रशिका से पिछिप गए हैं, ऐसी बात सहनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी काल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रदान ने उनका आदर करते हुए विदा कर दिया और फिर नारायण जी से कहा कि और देखकर उदास स्वर से कहा, उन्हें क्या हो गया है, किस कारण रोग और शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे तो वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चार जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी भी वश में नहीं हो तो भगवान भक्ति वत्सल है, इसलिए केवल भक्ति के वश में ही रहते हैं। भगवान की विष्णु भक्ति में ही धर्म और कर्म के मोक्ष रूपी पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय। विशेषता तुम ब्रह्मांड की पूजा हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चरणों चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में ही तुम स्वर्ग स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बातें मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने घर में जाने की आज्ञा दे और राजा तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदान ने प्रसन्न होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल बनाना
और सभासदों को विदा करके मणि का हाथ जो अपने हाथ में लेकर अंतर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उनके पलंग पर सुलाया, उन्हें के साथ बातचीत करके इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर सिद्ध नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के तट पर और फिर बाद में उत्कल देश के राजा के बताए हुए रास्ते से राजा इंद्रदेव ने अपनी सी एक एकम्बरा नामक क्षेत्र की ओर बढ़े। वहाँ पर कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में गढ़ नाम की नदी मिली जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंकर आदि वीडियो की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुनि ये शब्द कहाँ से आ रहा है? सुनकर नारद जी बोले, राजन ये अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे भाग्य में जितेंद्रिय पुरोहित जी ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरी योजना पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरी पति का एकम नामक क्षेत्र है। अब अधिक दूर नहीं। एक समय भगवान शिवा ने लोकन के अधिकरण अनार पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्पष्टन किया कि नारायण है परम धाम, परमात्मा ने परम है, सच्चिदानंद वैभव संयुक्त निरंजन परमेश्वर, आपको न मेरा नमस्कार है। बाहर भी है, अंदर भी है, भीतर भी होते हुए भी अत्यंत पास हैं, भारी हल्के स्थित अत्यंत सूक्ष्म और अतिशी स्थल आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जिनकी कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और आग गणित उत्पन्न होते हैं, उन कलात्मक श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रूप में अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर मोक्ष हो जो के बाहर है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की, जब शंकर चक्र गदा धारण करने वाले वरमाला विभूषित हर कुंडल के और मुकुट आदि से सुशोभित कृपाणिलाण भगवान गरुड़ वहाँ विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल से विभूषित है जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोकल नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। उसके जबरन उत्तर वन नामक सुंदर वन है, वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यह सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी भी मेरे आदेश से आपको कोटिलिंगों के आदेश्वर पद पर अभिषेक करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिवा कहने लगे, देव देव जगन्नाथ श्रृंगार दुख भंजन प्रभु हैं जगदप्पे, आप पुरुषोत्तम क्षेत्रों में जान के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे धार करके मैं मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान शंकर की स्थापना की। राजन अब हम सब वहाँ चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिवाजी का भी दर्शन करेंगे। यह जो शिवाजी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को भी डालने वाले क्षेत्र है। वह विराज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगण की अधिवक्ता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्ति दायक बताया गया है। महाराज जिनका पाप कर्मों से मालिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहाँ पर हम अवश्य ही चलेंगे। दोपहर के समय से नामक क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद ही कोटेश्वर महालय में को गए। वहाँ जल से तरह तरह आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का भी स्नान की विधि से पूर्वक किया। फिर अनन्या चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए खड़े रहे। तब भगवान शंकर से प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, भगवान महाराज इंद्र तुम थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभारत ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे राजा द्वारा यज्ञ करते ही पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम्परी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने मुझे स्थापित किया है। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि में विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बना है। उस क्षेत्र में हमारे पास ही राजा इंद्रदेव एक
सेहत अस्मित यज्ञ करेंगे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ, जिसके द्वारा विश्वकर्मा जी कर प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करते समय ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। कष्ट में शरीर अर्थात लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मंत्र मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन पूर्व में भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब देव ऋषि नारद जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, उन्होंने जो कुछ भी महादेव से कहा भक्ति जान उसे का वृत्तांत आप भी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।